बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। एक समय बीकानेर राज्य के अंतर्गत जांगड़ू नामक ग्राम में बरसिंह नामक बिश्नोई रहता था। बरसिंह बेणीवाल श्री जम्बेश्वर भगवान का अनन्य भगत था। हर 29 नियमों का पूर्णतः पालन करता था। श्री जम्बेश्वर भगवान ने उसकी श्रद्धा व भक्ति को देखकर उसे वरदान दिया था कि हे बरसिंह भगत, तेरी 7 पीढ़ी का अवश्य उद्धार होगा। इस वरदान से बरसिंह को अति आनंद हुआ। कुछ दिन बाद बरसिंह के घर पुत्र उत्पन्न हुआ। जब बरसिंह बेणीवाल का पुत्र कुछ बड़ा हुआ तब वह मिट्टी के हिरण बनाकर उनको तीरों से मारता। इस प्रकार धर्म विरुद्ध कार्यों को देखकर बरसिंह अपने बालक व स्त्री को साथ लेकर श्री जम्बेश्वर भगवान के पास समराथल पर आया। वहां आकर उसने भगवान से प्रार्थना पूर्वक कहा कि ये भगवान, यह बालक मिट्टी के हिरणों को अपने तीरों से मारता है, तो इसका उद्धार कैसे होगा। बरसिंह को भय है कि बालक बड़ा होने पर हो सकता है सचमुच हिरणों का शिकार करने लग जाए, अतः छोटी अवस्था में ही उपाय कर लेना ठीक है। उसके पश्चात बरसिंह की स्त्री ने भी विनय की कि हे देव जी, यह कौन जीव मेरे उदर से उत्पन्न हुआ है। मैंने अपने पतिव्रता धर्म को कभी भूलकर भी नष्ट नहीं किया। एक दोष मुझसे अवश्य हुआ है कि एक समय हमारे गांव की कुछ गायों को डाकू ले गए थे, जो गायों की हत्या करते थे। उनको छुड़ाने के लिए गांव के बहुत से लोग मिलकर डाकुओं के पीछे गए। तब मैं भी गायों की रक्षा के लिए गांव से बाहर आ गई। उस समय मैं ऋतु धर्म से निवृत्त होकर स्नान कर चुकी थी। वहां जन समुदाय में हिरणों का शिकारी थोड़ी जाति का व्यक्ति भी गायों को छुड़ाने के लिए आया हुआ था। मेरी दृष्टि उस पर पड़ी थी। यही बस मेरा दोष हो सकता है। इस पर श्री जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि सत्यवती, तेरा कहना ठीक है, तथा तू अवश्य निर्दोष रही। दृष्टि वाला दोष असावधानी के कारण प्राय हो जाता है। पुनः उनको शब्द सुनाया। ओम लो लो रे राजेंद्र रायो, बाजे वाव सुवायो, आबे अमी जुरायो, कालर कर्षण कियो, नेपे कछु ने कियो, अइया उत्तम खेती को अमृत रायो। कोको दाग दिखायो, कोको एक उपायो, कोको नीव निम्बोली, कोको ढाक ढकोली, कोको तूषण तूबण बेली, कोको आक अकायो, कोको कछु कबायो, ताका मूल कुमूलू, डाल कुडालू, ताका पात कुपातू, ताका फल बीज कुबीजू, तो नीरे दोष किसायो, क्यों क्यों भये भागे उणा, क्यों क्यों कर्म भ्यूणा, कोको चीड़ी चमेड़ी, कोको उल्लू आयो, ताके ज्ञान न ज्योति, मोक्ष न मुक्ति, या के कर्म ईसायो, तो निर्दोष किसायो। व्याख्या। ओम लो लो रे राजेंद्र रायो, श्री जम्बेश्वर भगवान ने बरसिंह तथा अन्य भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनकर ग्रहण करो। जब राजाओं के राजा इंद्र बाजे वाव सुवायो, पवित्र वायु चलाते हैं, तथा अब अमी जुरायो, आकाश से अमृत रूपी वर्षा करते हैं, कालर कर्षण किए ने पे कछु ने कियो, उस समय भी ऊपर कालर भूमि में बीज बोने से अन्न की प्राप्ति नहीं होती, अतः ऐसी भूमि में बीज बोकर भी कुछ नहीं किया। इसी प्रकार जिसके अंतकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हैं, उसको आत्म ज्ञान देना भी व्यर्थ हो जाता है। अइया उत्तम खेती कोको अमृत रायो, कोको एक उपायो। उत्तम भूमि में वर्षा होने पर कृषि करने से कहीं कहीं प्राणियों के शरीर के आधार अन्न की उत्पत्ति होती है। शरीर का आधार है अन्न, अतः अन्न को अमृत कह सकते हैं। कहीं कहीं दाग दिखायो, किशमिश पैदा होती है, कहीं कहीं एक उपायो गन्ना उत्पन्न होता है, कहीं कहीं उत्तम भूमि में नीम वृक्ष का बीज बोने से निम्बोली फल की प्राप्ति होती है, कहीं कहीं उसी भूमि में ढाक के बीज बोने से कटु स्वभाव वाले ढाक के फल ढकोली की प्राप्ति होती है, कहीं कहीं तुम्बे के बीज से कटु स्वभाव वाली तुम्बे की बेल होती है, कहीं कहीं आक के बीजों से आक होता है। उसी भूमि में कहीं कहीं
नागफणी थोहर की उत्पत्ति होती है, अथवा जिस प्रकार के बीज बोएंगे उसी प्रकार के पेड़ और फल प्राप्त होंगे। ताका मूल को मूलू, डाल को डालू, ताका पात को पातू, ताका फल बीज को बूझू। किसी किसी पेड़ थोहर आदि की जड़ खाने पीने के काम नहीं आती, अतः उसे कुमूल कह सकते हैं। डाली भी कोई विशेष काम नहीं आती, न पत्ते ही किसी प्राणी के काम आते हैं, तथा न उसके फल अथवा बीजों से कोई अपना जीवन निर्वाह करता है। तो निर्दोष किसायो, इसमें जल तथा भूमि का कोई दोष नहीं। जिसका बीज जैसा होता है वैसा ही फल फूल होता है। इसी प्रकार माता पिता का विशेष दोष न होने पर भी दृष्टि दोष मात्र से संतान धर्म विरुद्ध आचरण वाली हो सकती है। अतः स्त्रियों को 5 दिन के धर्म के पश्चात व्यक्तियों के समूह, मेले आदि में जाना उचित नहीं है। अन्यथा नीच आचरण वाले व्यक्ति पर दृष्टि पड़ने से संतान नीच आचरण वाली हो जाएगी। क्यों क्यों भय भागे होना, क्यों क्यों कर्म में होना। हे बरसिंह, तू अपने को हीन भाग तथा निषिद्ध कर्म वाला क्यों समझता है। केवल दृष्टि दोष मात्र से बालक में कुछ बुरे संस्कार आ गए थे, सो तुम आज इस बालक को हमारे पास लाए हो, अतः फिर यह बालक धर्म विरुद्ध कर्म नहीं करेगा। संतों व अवतारों के दर्शन करने से प्राणियों में धर्म की भावना उत्पन्न हो जाती है तथा अधर्म की भावना नाश हो जाती है। को चीड़ी चमेड़ी, को उल्लू आयो। जीवात्मा अपने खराब संस्कारों के कारण कभी चिड़िया, कभी चमगादड़, कभी उल्लू आदि की संस्कारहीन योनि में शरीर धारण करती है, ताकि ज्ञान न ज्योति, मोक्ष न मुक्ति, इस प्रकार की योनि में शरीर धारण करने पर न ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, न मोक्ष हो सकता है, न परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। या के कर्म ईसायो तो निरे दोष किसायो। जो मानव देह धारण कर धर्म विरुद्ध कर्म करता है, सो अवश्य नीच योनि में जन्म ग्रहण करता है अथवा दुख पूर्वक नरकों में पड़ा रहता है। इसमें परमात्मा अथवा शास्त्र भी धर्म मार्ग बतलाने वाले गुरु का क्या दोष है। तो आज का पाठ ये संपूर्ण हुआ। कल आगे का पाठ करेंगे। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की